नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सब। आज 28 तारीख है, ठीक है। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? समास। समास धीरे धीरे चल रहे हैं। एक बार फिर से कहूँगी कि बच्चे जो 10th के थोड़े से बच्चे आते हैं यहाँ पे डाउट क्लियर के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रहते हैं, और जो डाउट क्लियर के बच्चे आते हैं क्लियरेंस के लिए, वो बच्चे भी वीडियो देखें। क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे, वो ये सोचते हैं कि मैडम बाद में आके पढ़ाएंगी, तो ये भूल है उनकी। हर बच्चा इन चीज़ों को देख के, जितनी समझदारी से आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे, आराम से पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसे देखें और समझें, ठीक है। तो चलते हैं। समास, कौन सा समास चल रहा था? वैसे तो मैंने कर्म तत्पुरुष समास पढ़ा दी थी, जिसमें को कारक विभक्ति होती है। फिर है करण तत्पुरुष समास, जिसमें संबंध से आता है, संबंध होता है से आता है। फिर है संप्रदान, जिसमें संप्रदान तत्पुरुष समास। चलो इसको भी लिख ही देते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर इसमें के लिए आता है, जिसको मैं अभी थोड़े से और बता दूंगी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फिर है अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसमें से आता है, लेकिन आता है, इसमें भी से आता है। इसमें संबंध बताता है, इसमें अलग होता है, ठीक है। अलग जब कोई चीज होती है वहां पे से आता है, और भाव कौन सा होता है? अलग होने का, तो उसे कहते हैं अपादान तत्पुरुष समास। फिर है संबंध, यहाँ भी है, लेकिन संबंध में क्या होता है? उसका है, का आएगा, के आएगा, की आएगा, है ना। फिर है अधिकरण, में आएगा या पर आएगा। फिर नई तत्पुरुष समास है, इसको आप नई तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, नई समास भी कह सकते हैं। नई है, नन नहीं है, नई, या है, या, ठीक है, तो नई बोलते हैं। ये ना है, ये या है। कौन सा? छ छ ज ज या, च छ ज झ या, पंचम वर्ण, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, पंचम वर्ण है ये या। इसको अक्सर हम क्या करते हैं? न बोलते हैं, वो गलत है, या है, नहीं। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। मार्ग व्यय, अगर आपसे पूछा जाए कि ये समास क्या है, कौन सा समास है ये, इसका तो आप ध्यान देंगे, याद पूछा जाए कि मार्ग व्यय का समास विग्रह करो। क्या करो? समास विग्रह। अभी क्या है ये? अभी ये क्या है? समस्त पद है, ठीक है। ये क्या है? समस्त पद। अब हम इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। विग्रह क्या? समास विग्रह। तो समास विग्रह जब हम करेंगे तो मार्ग व्यय, रास्ते के लिए जो व्यय होता है, मार्ग का खर्च मार्ग व्यय कहते हैं ना, तो मार्ग के लिए व्यय, ठीक है। फिर है माल गोदाम, इसका विग्रह क्या होगा? माल के लिए गोदाम। गोदाम जानते हैं ना, जिसमें सामान रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? माल के लिए गोदाम। गोदाम जहाँ सामान रखा जाता है और वहां से फिर बाहर आता है। देशार्पण क्या है? देश के लिए अर्पण, हमें देश के लिए अर्पण हो जाना चाहिए, देशार्पण, ठीक है। तो देश के लिए अर्पण, अब अर्पण आएगा, सॉरी अर्पण, यहाँ आ रही ना, तो पण, अर्पण,
इसमें कौन सी विभक्ति है? ये संप्रदान के लिए आता है। याद रखिए, आप उल्टा सीधा लगा देते हैं, चीजों को समझोगे, शब्दों के अर्थ को समझोगे तो समास विग्रह कर लोगे और आप कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। और आप कहोगे कि तत्पुरुष लिखे हैं कि अगर आपको कंफर्म है, आपको सही से आता है तो कृपया लिखें कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है, ये अपादान तत्पुरुष समास है, ये करण तत्पुरुष समास है। इसीलिए मैं अलग अलग ढंग से इसको समझा रही हूँ। ठीक है सारे तत्पुरुष समास, लेकिन इसमें कारक विभक्ति है, इसलिए हम इसको अलग अलग समझें। अब देखिए, युद्ध के लिए क्षेत्र, अब ये क्या है? ये क्या है? ये पहले से ही समास विग्रह है। आपको क्या करना है? समस्त पद बना, तो क्या हो जाएगा? युद्ध क्षेत्र। ठीक है, देश के लिए बलि, देव के लिए बलि, तो क्या हो जाएगा? देव बलि, देव के लिए बलि, कारक का लोप हो गया और यहाँ पे देव बलि आ गया। अब आपको बहुत सारे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग से बता रही हूँ आपको। अब देखिए, अपादान क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास के पूर्व पद में क्या होता है? अपादान की विभक्ति अर्थात से का भाव हो, वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है या कहलाता है, कुछ भी लिखो, है ना? है। जैसे अलग होने का भाव से, तो यहाँ भी आता है, यहाँ संबंध बताता है, यहाँ क्या बताता है? अलग होने का भाव बताता है। क्या बताता है? अलग होने का भाव। जैसे ये क्या है? समस्त पद है, ऋण मुक्त, विग्रह क्या हो गया? ऋण से मुक्त। ये जो से है, ये इन दोनों को अलग, ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया, है ना? अब देखिए, गुणहीन, वो व्यक्ति गुण से हीन है, क्या आ जाएगा? गुण से हीन। ये कौन सा है? विग्रह है, समास विग्रह है, और ये क्या है? समस्त पद है। अब आइए, धर्म विमुख, धर्म विमुख क्या आ जाएगा? धर्म से विमुख। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म से जो विमुख होता है, जो धर्म से दूर होता है, धर्म से अलग होता है, जो धर्म को नहीं मानता, या कह सकते हो कि धर्म से अलग हुआ, दूर हुआ, विमुख हो जाना, दूर हो जाना, उसको ना मानना। ठीक है, जाति च्युत। आप कहोगे कि ये क्या है? आप समझ जाओगे, ये समास विग्रह है, कारक इसमें विभक्ति लगी हुई है। अब इसको हमें क्या करना है? समस्त पद बनाना। जाति से च्युत, तो आपका आएगा जाति च्युत। इसका मतलब क्या हो पता है? जाति से अलग किया हुआ, जाति से अलग हो गया, उसको जाति से निकाल दिया गया, तो कहते हैं जाति च्युत। और ये क्या है? समस्त पद है, ये क्या है? समास विग्रह। लक्ष्य से भ्रष्ट, ये क्या होगा? लक्ष्य से भ्रष्ट है, तो आप क्या लिखेंगे? लक्ष्य भ्रष्ट, सॉरी, लक्ष्य भ्रष्ट। अब भय से भीत, भय से डरा हुआ, भय से भीत माने डरा हुआ, क्या हो जाएगा? भय भीत, क्या हो जाएगा? भय भीत। इस तरह से आप इसको समझिए। अब मैंने क्या समझा दिया आपको? अपादान तत्पुरुष समास, चौथा से अलग होने का भाव आता है, संप्रदान समझा दिया। अभी मैं आपको संबंध तत्पुरुष समास समझाती हूँ, थोड़ा इसको मिटाती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। हाँ बच्चों, तो आपका ये हो गया
और संप्रदान हो गया। अब मैं कौन सा करवा रही हूँ? संबंध तत्पुरुष समास। इसमें कारक विभक्ति क्या आएगी? या तो क आएगा, के आएगा, की आएगी। को नहीं आएगा, का, के, की, ठीक है, और संबंध दर्शाएगा, तो वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसकी परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ, कृपया पढ़ें, कृपया पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आके सोचेंगे बाद में मैम से डाउट क्लियर कर लेंगे, आधे बच्चे उनका भी ध्यान रखना है, आपका भी ध्यान रखना है, तो आप समझते जाएं, पढ़ते जाएं। देखिए, संबंध तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, वह संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे अछूतोधार, तो क्या हो जाएगा? अछूतोधार। जैसे अमृत धारा, जैसे अमृत धारा, तो क्या बनेगा इसका विग्रह? अमृत की धारा। इसको और डिटेल में विस्तार से मैं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, और इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें और आराम से करें। नमस्कार बच्चों।